नमस्कार। बात ये होनी थी कि ग्रहों से शुभता कैसे प्राप्त की जाए। अब ग्रह जो हैं लग्न के हिसाब से, कारकत्व के हिसाब से अपने शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। स्वाभाविक है कि किसी का अगर मेष लग्न में जन्म है तो शनि जो है वो दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। दसम भाव के स्वामी होने के कारण तो वो योगकारी हैं, केंद्र के स्वामी बनते हैं। लेकिन एकादश भाव के स्वामी होने के कारण लेकिन क्रूर और पापी भी समझे जाते हैं, क्योंकि एकादश बहुत ज़्यादा नुकसान भी देता है, क्योंकि वो इच्छा का भाव है और अगर इच्छा नहीं पूर्ति हो तो मन में बंधन सा महसूस होता है। लेकिन फिर भी एकादश भाव उपचय भावों में आता है, तो अगर शनि वहाँ पे स्थित हैं 3, 6, 10, 11 में, तो वो शुभ फल करते हैं। लेकिन अगर यही वृष लग्न है तो शनि योगकारी हो जाते हैं। लेकिन इसी वृष लग्न में आप देखेंगे कि मंगल जो है वो अयोग्यकारी है, मतलब मार्केश बनते हैं और मंगल जो है वो व्यय के स्वामी बनते हैं। तो मंगल वृष लग्न वालों के लिए सामान्यतः शुभद फल नहीं प्रदान करते हैं, अगर परिस्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल ना हो तो। क्योंकि ग्रहों पे दृष्टि का भाव, ग्रहों का नवांश में बल पुष्कर नवांश में चला जाए तो फल बदल जाता है। लेकिन सामान्य रूप से वृष लग्न वाले के लिए मंगल अकारक माना जाता है। इसी तरीके से मिथुन लग्न वाले के लिए सूर्य हो गए, बृहस्पति हो गए, ये सब अकारक ग्रह है। लेकिन भाई बात यह है कि अगर लग्न के अनुसार अगर ग्रह अकारक हैं तो फिर उससे शुभता कैसे ली जाए। सारा ज्योतिष तो यही है कि भाई कैसे उपाय करे, क्या उपाय करे कि हमें लाभ हो जाए, हमारी आयु जो है लंबी हो जाए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, हमें धन प्रदान हो जाए, हमें नौकरी हो जाए, हमारा व्यापार बहुत बड़ा हो जाए, हमें संतान हो जाए, हमें ये हो जाए, हमें वो हो जाए, मतलब सिर्फ हम ही को हो जाए, यही इच्छा तो है। और ज्योतिष के पास जाया भी जाते हैं लोग इसी भाव को लेकर कि भाई कि हम जा रहे हैं तो कुछ भला हो जाए। जो नहीं हो रहा है वो कार्य ग्रह के अनुरूप नहीं होने के कारण, तो ऐसा कुछ उपाय जान जाए कि वो ग्रह अनुकूल हो जाए। लाल किताब वाले 43 दिन का उपाय बताते हैं, कान छिदा ले या गुड़ या ये मट्टी में दबा दे, बहा दे, कुछ न कुछ साइंटिफिक रीजन के कारण वो भी बताते हैं। वैदिक ज्योतिष वाले जड़ पहनने के लिए रत्न पहनने की बात करते हैं। तो अलग अलग तरीके से ग्रहों को मैनिफेस्ट करने का ही उपाय है। भृगुनंदी में ग्रहों का उपयोग कर लेने की बात होती है। मतलब सारी ज्योतिष विद्या या सारा जीवन हम लोगों का जो है स्वयं के लिए लाभ प्राप्त करने का ही प्रयास है, हमारा सबसे अच्छा हो जाए, यही सोच होती है मनुष्य की। तो स्वाभाविक सी बात है कि ग्रहों को अनुकूल करने के लिए किसी भी परिस्थिति से वो जूझ जाता है। उसके उपाय किताबों में, गूगल में, ज्योतिष से, तांत्रिक से, मांत्रिक से, पूजा से, पाठ से, रत्न से प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब देखिए, एक कथा है जो बहुत रेलेवेंट है, अभी इसे समझिए। आपने और हमने सुना है कि रावण का जब संतान जन्म ले रहा था तो उन्होंने ग्रहों को कहा कि आप सब लोग जो है एकादश भाव में बैठे। क्यों? क्योंकि एकादश भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पे सारे ग्रह बाध्य होते हैं अपने शुभ फल को देने के लिए। एकादशेश नहीं, एकादश भाव में बैठे ग्रह, ठीक है। ये कहानी आपने सुना और सारे ग्रह वहाँ बैठ गए और शनि जो है वो एक दृष्टि अपनी द्वादश भाव पे रखते हैं और कदम बढ़ाते हैं शायद, तो थोड़ा सा मेघनाथ का कुंडली जो है वो कमज़ोर हो गया और जो उसके पास जो बल प्राप्त था कि उसे उसकी मृत्यु उसी से हो जो 15 वर्ष तक सोया ना हो। द्वादश स्थान जो है वो निद्रा का ही स्थान है। शनि का एक चरण द्वादश में ही पड़ा था, अर्थात शनि ही कारक बने मेघनाथ की मृत्यु की। ये कथा है। अब देखिए एक चीज़ और है,
रावण जो है वो ग्रहों को, 9 ग्रहों को, सारे देवी देवताओं को परास्त कर अपने महल में बंदी बनाकर रखा था। देखिए ये कथा है, बंदी बनाकर रखा था, ये बात नहीं है। बंदी अगर वो रहते तो उसके उस समय जो जितने लोग जन्म ले रहे होंगे तो उस पर तो उस ग्रह का प्रभाव नहीं होता होगा, जब वो बंदी है तो। लेकिन ये बात नहीं, बंदी और बंधक में अंतर समझिए। रावण ने ग्रहों को बंदी नहीं बनाया था, बंधक बनाया था, अर्थात जमानत ली गई थी उसे, बंधक है ना, कि अगर शुभ फल ना दोगे तो ऐसा होगा, बंधक। आप भी करते हैं, आपको कुछ प्राप्त लेना होता है और तो आप कुछ जमानत देते हैं, गिरवी रखते हैं। बैंक से भी अगर लोन लेना है तो उसके बदले में कुछ तो मॉर्गेज करते हैं, तो उसे बंधक कहते हैं। अपहरण लोग जो करते हैं वो बंधक के रूप में रखते हैं कि अगर तुम मुझे पैसा न दोगे तब मैं इस बंधक, यानी जो किडनैप हुआ बच्चा है या जो कोई भी है, उसको मार देंगे। वो बंधक के रूप में रख के उससे सौदेबाजी करता है ना। बंदी से सौदेबाजी नहीं होता, बंधक से सौदेबाजी होता है। तो रावण यहाँ पे ग्रहों को बंदी ना बनाकर बंधक बनाए हुए था कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो ऐसा होगा। तो बंधक कैसे बनता? हम और आप भी बंधक बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? ऐसा समझिए। शनि देव को मान लिया जाए उनसे अच्छा प्रभाव लेना है तो क्या करते हैं? नीलम पहन लेते हैं, है ना, या पीपल में जल डाल देते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं, कौए को, अंधे को, कोढ़ी को दान देते हैं, दशरथ स्तोत्र का पाठ करते हैं, अन्य बहुत सारे उपाय करते हैं जिससे शनि अपनी शुभता दे। बदले में हम उनको पूजा देंगे, उनके रत्न को धारण करेंगे। संपल का उपाय यही है, शनि से शुभता लेने के लिए। अगर वो आपके कुंडली में अशुभता देने के लिए बैठे हैं, किसी ज्योतिष ने बता दिया आपको, पंडित ने, कि शनि आपका 7.5 चल रहा है, बुरा फल देगा, महादशा चल रही है और इन भावों के स्वामी इसलिए बुरा फल देगा, तो ये उपाय करें। उपाय में नीलम धारण करें, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, या फिर दीप जलाएं, सरसों का तेल दीप चढ़ाएं। ये जितने भी उपाय हैं एक तरह से ये सौदेबाजी है। आपको हम ये देंगे तो आप मुझे फल देंगे, शुभता देंगे। सेम चीज़ रावण ने भी किया था। उसने अपनी ज्ञान, ज्योतिष, बड़ा ज्योतिष, बहुत बड़ा ज्योतिष, और मनुष्य के रूप में या ब्राह्मण के रूप में उससे बड़ा कोई ज्योतिष नहीं, है ना। वो तो 56 कलाओं से युक्त था। 64 कला से विष्णु भगवान, 56 कला से रावण। रावण बहुत श्रेष्ठ रचना है ईश्वर की धरती पे, जो सीधे ईश्वर को टक्कर देने का सामर्थ्य रखता था, दिया भी। तो ये ऐसे समझे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बंधक बनाने से ही कुछ लोग जो है आपको शुभता देते हैं। उसकी प्यारी चीज़ों को रख ले तो बदले में वो आपको देंगे, है ना। जैसे अगर आप सामान्य उदाहरण मैंने पीछे भी दिया कि अगर आपके संतान को कोई बंधक बना ले और आपसे कहे कि मुझे 5 लाख रुपया दो, तो आप दे देते हैं, है ना। इसी तरीके से शनि के शुभ चीज़ों को बंधक बना लो जिससे शनि को प्रिय लगता है। नीलम, है ना, उन्हें बहुत पसंद है। शिव की उपासना बहुत पसंद है। जो चीज़ों को वो पसंद करते हैं, जो ग्रह, बृहस्पति के लिए अपुखराज है, सूर्य के लिए माणिक है, या अन्य ग्रह के रत्न है, या जड़ है, या पूजा है, या पाठ है, या जो भी मंत्र हैं, उनके अनुसार उन्हें बाध्य किया जाता है कि आप मुझे शुभता दें। ये बहुत अच्छी तरह से समझे कि रावण ने ग्रहों को बंदी नहीं, बंधक बना के रखा था, और ऐसे ऐसे उपाय किए हुए थे कि सारे ग्रह को बाध्यता थी कि शुभता दे, है ना। तो ग्रहों की शुभता लेनी है तो उनसे संबंधित प्रिय चीज़ों को, उनके संबंधित प्रिय चीज़ों को बंधक बनाएं, बदले में शुभता पाए। देखिए, शब्द का खेल अलग हो सकता है, शब्द बंधक, बंदी, ये अलग हो सकता है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप भली भांति समझ रहे हैं। तो किसी भी ग्रह का उपाय करना है तो उनके प्रिय चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करें, उन्हें उपयोग में लाएं,
देखिए ग्रह कितना जल्दी आपको शुभता अनुकूलता प्रदान करते हैं। ग्रहों को बंदी नहीं बंधक बनाए रावण ने सिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।